ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 174 से 176 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है निर्वाण अथवा परम पद का स्वरूप, ब्रह्म में जगत की सत्ता का खंडन, चिदाकाश के ही जगत रूप से स्फुरित होने का कथन, ब्रह्म के उन्मेष और निमेष ही सृष्टि और प्रलय हैं, मन जिसमें रस लेता है वैसा ही बनता है, चिदाकाश अपने को ही दृश्य रूप से देखता है तथा अज्ञान से ही परमात्मा में जगत की स्थिति प्रतीत होती है। इसका प्रतिपादन श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, सृष्टियाँ ब्रह्म रूपी समुद्र की तरह हैं, उनमें चैतन्य ही जल है। जीवन मुक्तों के अनुभव में आने वाला वह चिन्मय जगत अज्ञानियों के दुख में जगत से भिन्न है। वह सच्चिदानंदमयी दूसरी ही सृष्टि है। उसमें द्वैत और एकात्व आदि के दुख में भेद किस निमित्त से रह सकते हैं। दृश्य का अत्यंत अभाव रूप जो बोध है उसी को परम पद कहा गया है। वही ब्रह्म है और वह ब्रह्म मैं हूँ, इस प्रकार का ज्ञान क्षोभ है। ब्रह्म ही सब कुछ है, क्योंकि तत्सर्वम भवत इस श्रुति से यही बात सिद्ध होती है। तथा वह कुछ भी नहीं है, क्योंकि नेति नेति कहकर श्रुति ने इसी का समर्थन किया है। रघुनंदन, ज्ञानी पुरुष ब्रह्म को इसी रूप में जानता है। सम्यक ज्ञान से परम निर्माण रूप मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। उसमें ज्यों का त्यों स्थित हुआ यह सारा विश्व अत्यंत प्रलय को प्राप्त हो जाता है। वहाँ न अनेकत्व है, न एकत्व है, न कुछ है, न कोई है। वह समस्त सद्भावों की सीमा का अंत कहा गया है। जहाँ दृश्य ही सत्ता अत्यंत असंभव है, जो शुद्ध बोध का उदय रूप है, जहाँ समस्त विक्षेपों का अभाव हो जाता है तथा जो निर्तिशानंद रूप से स्थित और परम शांत है, उस चिन्ह में परमात्मा को ही परम पद समझना चाहिए। यह परमात्मा जब तक अज्ञात रहता है तभी तक अविद्या रूप मल की स्थिति है। इसका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर सब कुछ विशुद्ध पर ब्रह्म ही है, यह अचल निश्चय हो जाता है। जो अनादि अनंत चिन्मय परम आकाश रूप है, उस परमात्मा में मल कहाँ से हो सकता है, क्योंकि ज्ञान होते ही अविद्या रूपी मल धुल जाता है। प्रिय श्री राम, विचार दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी स्फुरित नहीं होता, क्योंकि यह परम चेतन तो अत्यंत विशुद्ध कहा गया है। जो एकमात्र सच्चिदानंद में है, उसका अपने आप में कल्पित संकल्प ही इस सृष्टि प्रपंच के रूप में फैला हुआ है। वास्तव में तो पर ब्रह्म में न पृथ्वी आदि भूत हैं, न शरीर है और न चैतन्य से भिन्न दूसरा ही कोई दृश्य भाव है, किंतु एकमात्र चिन्ह में परमात्मा ही अपने संकल्प द्वारा समष्टि मनोरूप होकर जगत के आकार में बारंबार स्फुरित हो रहा है। विचार दृष्टि से देखने पर यह जगत का स्फुरण भी कुछ नहीं है, केवल सच्चिदानंद घन ही सम अपने स्वरूप में भासित हो रहा है। जहाँ से वाणी लौट आती है, उस नृत्य से आनंद में परमात्मा की प्राप्ति से तूष्णीम भाव स्वरूप भूत निश्चला ही शेष रहती है। वह निश्चलता व्यवहार काल में भी नहीं हटती है। जीवन मुक्त पुरुष संसार के व्यवहार में तत्पर रहता हुआ भी शुद्ध चिदाकाश रूप ही होता है और उसी रूप में वह मूकवत स्थित रहता है। ज्ञानवानों में श्रेष्ठ रघुनंदन, चिदाकाश, ब्रह्म चिन्मात्र, आत्मा, चिति महान और परमात्मा, इन सब शब्दों को पर्यायवाची अर्थात समानार्थक ही समझना चाहिए। ब्रह्म नेत्र की भांति उन्मेष और निमेष रूप है, अथवा वायु के समान स्पंदन और अस्पंदन रूप है। उसका जैसा प्रलय रूप निमेष है, वैसे ही सृष्टि रूप उन्मेष भी है। इन्हीं का नाम जगत है। उसमें आंखें खोली तो संसार की सृष्टि हो गई और आंखें बंद की तो जगत का प्रलय हो गया। परंतु परब्रह्म परमात्मा निमेष और उन्मेष दोनों अवस्थाओं में एक रूप सा ही रहता है। सौम्य रघुनंदन, इस कारण यह संपूर्ण जगत जिस रूप में स्थित है, इसी रूप में इसे शांत, जन्मा, अजर सभी अवस्थाओं में शम और चिदाकाश रूप ही समझना चाहिए। जिसका चित्त जिस वस्तु में रस लेता है, उसका वह चित्त वैसा ही हो जाता है। अतः एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा का रसिक हुआ जो ज्ञानी का मन है,
वह ब्रह्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है, और जिसका मन जिसमें रस पाता है उसने उसी को सत समझा है। जिसकी ज्ञान दृष्टि में दृश्य अदृश्य सत असत तथा मूर्त अमूर्त सब कुछ ब्रह्म ही है, उसकी दृष्टि में यहाँ अथवा और कहीं भी न तो कर्ता भोक्ता जीव की सत्ता है और न उसका अभाव ही है, क्योंकि एकमात्र वही ब्रह्म रूप से शेष रह जाता है। सहस्रोवादी मिलकर भी सत से अतिरिक्त वस्तु की सत्ता का उपादन नहीं कर सकते तथा उससे भिन्न जगत का कोई यथार्थ कारण नहीं उपलब्ध होता। इसलिए स्वतः यह बात सिद्ध हो गई कि आदिकाल से ही चिदाकाश अपने आप को ही दृश्य रूप से देखता है। जैसे स्वप्न में स्वयं चिन्मय जीवात्मा ही स्वप्न जगत के रूप से भाषित होता है, वैसे ही यहाँ सृष्टि के आरंभ में चिदाकाश के सिवा इस दृश्य का अन्य कोई कारण नहीं पाया जाता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।